टोक्यो में लगेगी छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय भवानी, जय शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय शिवाजी, शिवाजी महाराज की, शिवाजी महाराज की, शिवाजी महाराज की। टोक्यो में लगेगी छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा सतारा से शुरू हुई। यह रथ यात्रा बैतूल पहुंची। 2500 किलोमीटर का सफर पूरा करके जापान की राजधानी टोक्यो में छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। महाराष्ट्र के सतारा से शुरू हुई इंडो जापान शिव स्वराज रथ यात्रा बैतूल पहुंच गई थी। स्टेनलेस स्टील और विशेष फाइबर से निर्मित 8.5 फुट ऊंची यह प्रतिमा पुणे के प्रसिद्ध मूर्तिकार विवेक खटवाकर द्वारा बनाई गई है, जिसमें शिवाजी महाराज को घुड़सवार मुद्रा में दर्शाया गया है। सामाजिक संस्था एसआईओ और अम्मी पुणेकर के नेतृत्व में जनसहयोग से बनी यह प्रतिमा अब तक 2500 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुकी है। यात्रा के मुख्य सलाहकार उत्तम राव मांडरे के अनुसार संस्था पहले ही श्रीनगर से 350 किलोमीटर दूर कश्मीर बॉर्डर पर 12 फुट ऊंची शिवाजी की प्रतिमा स्थापित कर चुकी है। जापान में भारतीय मूल के योगेंद्र पुराणिक के आमंत्रण पर टोक्यो में प्रतिमा स्थापना का निर्णय लिया गया है और जापान सरकार से सभी आवश्यक अनुमतियां प्राप्त कर ली गई हैं। शिवाजी महाराज के वंशज उदयन राजे भोंसले ने इस यात्रा का शुभारंभ किया, जो सतारा, कोल्हापुर, कोंकण और गोवा, बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर, भोपाल, इंदौर होते हुए ग्वालियर पहुंची। यहां स्थानीय नेताओं और समाज सेवियों ने रथ यात्रा का भव्य स्वागत किया। महाराज बाड़े पर मराठा सोशल ग्रुप के अध्यक्ष बालखांडे के नेतृत्व में कई समाज सेवी संगठन और मराठा समाज ने दीप प्रज्वलन कर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्य अर्पण किया। वहीं भाजपा के जिला अध्यक्ष ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा जापान की टोक्यो में लगाना गर्व की बात बताया। स्वागतकर्ता में समाज सेवी बालखांडे, हेमंत सिरसट, टीआर भोंसले, अजय धुमाल, बाबी शिंदे, जयंत शितोले, सुभाष मोरे, संजय पवार, टीआर भोसले, राजे जगताप, बसंत कदम, मुकेश चंदन, नीलेश चौहान, गगन जाधव, प्रभाकर गायकवाड़, अनिल माने, दिगंबर चौहान, एलआर अकोलकर, रविंद्र जगताप, उदय वर्गे, चंद्र सेन जाधव, मोहन पथरोलिया, लता पवार, सुनंदा परांडे, मंगला लाड, स्वाति पाटिल, अर्चना भाले, नीलिमा शिंदे आदि लोग उपस्थित थे। एमपी दैनिक न्यूज के लिए ग्वालियर से ब्यूरो चीफ हरीश पवार की खास रिपोर्ट। कुछ दिनों से हमारे जानकारी में आया कि पूना से एक यात्रा शिवाजी महाराज की लेकर उत्तम राव जी थोरात लेके चले हैं और वो पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करके हिंदू पथशाही का प्रचार प्रसार करते हुए स्वराज की जो कल्पना शिवाजी महाराज ने की थी उसको पुनर्जीवित करने के लिए वो निकले हैं। और ये मूर्ति जो है, ये मूर्ति जापान जा रही है और जापान में जो टोक्यो है वहाँ ये स्थापित की जा रही है। तो आज हमारे बीच से ग्वालियर से निकल रही थी ये मूर्ति, तो उसका यहाँ बाड़े पर और अन्य मार्गों पर और फिर हमारी जो मातृ संस्था है क्षत्रिय मराठा हितचिंतक सभा, वहाँ पर इसका समाज के द्वारा और स्वागत होगा और रात्रि विश्राम ग्वालियर में होगा और कल प्रातः 8 बजे आगरा के लिए प्रस्थान। ये मूर्ति का निर्माण जो है पूना के जिनके मार्गदर्शन में हुआ वो विवेक खटावकर जी हैं, उनके निर्देशन में विपुल और विराज खटावकर ने इसका निर्माण किया है। और उनका ये दावा है कि जिस पदार्थ से, जिस वस्तु से, जिस धातु से ये मूर्ति बनी है 500 वर्ष तक इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। जो अभी आपको देखने को मिल रही है इसी प्रकार से ये कहीं पर भी स्थापित होगी तो इसका स्वरूप ऐसा कैसे ही रहेगा। जय शिवराय। मैं उत्तम राव मांडरे पूना से हूँ। एसआईओ ऑर्गेनाइजेशन और अम्मी पुणेकर ये दो संस्था के माध्यम से ये रथ यात्रा का ये आयोजन किया गया है। इस यात्रा में जो ये छत्रपति शिवाजी महाराज की जो मूर्ति है ये 15 तारीख को छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज माननीय उदयन राजे जी भोसले इनके हाथ से हरी झंडी दिखा के
ये मूर्ति पूरे भारतवर्ष में रथ यात्रा निकाली जा रही है। ये यात्रा की शुरुआत सतारा से हुई है। सतारा से कोल्हापुर, गोवा, बेंगलोर, बेलगांव, हैदराबाद, नांदेड़, नागपुर, उसके बाद भोपाल, इंदौर और आज हम लोग ग्वालियर में पधारे हैं। इसके बाद ये यात्रा का आगे का जो है वो यहाँ से लखनऊ जाएगी, लखनऊ से कुरुक्षेत्र निकलेगी, आगरा होते कुरुक्षेत्र जाएगी, उसके बाद कुरुक्षेत्र से पानीपत, पानीपत से दिल्ली, जयपुर, गुजरात, वडोदरा, आखिरी पड़ाव जो है इसका ये मुंबई में होने जा रहा है। मुंबई में राजभवन में माननीय राज्यपाल जी के हाथ से पूजन होगा और गेटवे ऑफ इंडिया में माननीय उप मुख्यमंत्री जी फडणवीस जी इनके हाथ से ये यात्रा का समारोह हो जाएगा। उसके बाद ये मूर्ति बाय कार्गो से जापान रवाना की जाएगी और इस मूर्ति की स्थापना जो है आने वाले 8 मार्च को महिला दिन के विशेष अवसर पर माननीय जापान के सम्राट राजा नारुहितो इनके हाथ से ये मूर्ति विस्थापित की जाएगी और उसका अनावरण 16 वहाँ पे संपन्न होने जा रहा है। अच्छा, पिछले साल हमारी संस्था ने श्रीनगर से 350 किलोमीटर आगे पाकिस्तान बॉर्डर पे इसी टाइप की छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगाई थी, उसका अनावरण किया था माननीय उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के और माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के इनके हाथ से होने के बाद ये हमारा जो वीडियो है, न्यूज़ है, ये वायरल हुआ। वायरल होने के बाद इसके सभी जगह से इंटरनेशनल भी लोगों ने देखा कि ये मूर्ति पाकिस्तान बॉर्डर पे स्थापित हो गई। वही मूर्ति देख के हमारे ही भारतवंशीय जो जापान में 25 साल से बसे हुए, आज की तारीख में वो वहाँ के विधायक है माननीय योगेंद्र जी पुरानिक, इनका प्रस्ताव हमको मिलने के बाद कि यह मूर्ति हम लोग जापान में भी कर सकते हैं कि नहीं, इसके ऊपर विस्तृत चर्चा हो गई। विस्तृत चर्चा के बाद इसके जो लॉ एंड ऑर्डर थे, गवर्नमेंट्स के लॉ एंड ऑर्डर, जापानीज के लॉ एंड ऑर्डर, ये सबको मद्दे रखते हुए ये मूर्ति की स्थापना करने का हमारा विचार आ गया। इसके बाद अभी जैसे ही हमारी ये यात्रा चालू हो गई, 8-8.5 हजार किलोमीटर की यात्रा के दौरान अभी हमारा 4-4.5 हजार किलोमीटर भी प्रवास नहीं हो गया। हमको 4-5 जगह से अमेरिका में न्यूयॉर्क स्टेट से हमको इसकी एक इंक्वायरी आई है। उसके बाद टांजानिया में ये मूर्ति बिठाने के लिए प्रस्ताव आया है, सिंगापुर से आया है, बैंकॉक से, थाईलैंड से आया है और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया सिडनी से भी 4 से 5 प्रस्ताव ये यात्रा के दरमियान ही हमको मिल गए अभी। तो आगे चल के संस्था का ये विचार है कि ये मूर्ति स्थापित करने का जितना जल्दी से जल्दी हो सके उतना प्रयास करें और इसके माध्यम से छत्रपति शिवाजी महाराज के जो आचार विचार है सभी को या भारत के बाहर जो बसे हुए अपने भारतीय उनके बच्चों तक और आने वाले जनरेशन को उनके विचारों के ऊपर चलने के लिए हमारा प्रयास है। हमारी दोनों संस्था इसमें काम कर रही है, जापान की संस्था भी इसमें सहयोग कर रही है और ये जो मूर्ति है ये जन धन से हर एक आदमी से या हर एक आदमी ने इसमें सहयोग लिया है और ये मूर्ति की जो कल्पना थी हमारी वो आज की तारीख में आधे पड़ाव के ऊपर हम लोग सफल हो गए और साथ साथ में पूरे भारतवर्ष में शिव प्रेमी और शिव भक्तों को इकट्ठा करना यही हमारा उद्देश्य है आगे चल। अच्छा, ये मूर्ति के अंदर पूरा स्टेनलेस स्टील का यूटिलाइज किया गया है और जो ऊपर है वो फाइबर है, वो भी भारत के बाहर से मंगाया स्पेशल फाइबर तैयार किया गया है क्योंकि जापान में अर्थक्वेक या भूकंप आने की संभावना ज़्यादा रहती है। ये सभी मुद्दे एनवायरमेंटल उसका पोल्यूशन सर्टिफिकेट रहेगा या बाकी परमिशंस रहेगा वो पूरे ध्यान में रखते हुए ये मूर्ति की तैयार की गई है। यह मूर्ति की हाइट जो है ये 8.5 फुट की है और ये मूर्ति की लागत जो है अभी तक 6 से 7 लाख रुपए की लागत लगी है और बाकी जो खर्चा है अभी
वो जो है वो अभी कार्गो का है, शिपमेंट का है, ये सभी आगे आने वाले खर्चे हैं अभी, उसका भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं आगे जाने के लिए। थोड़ा साहब ने विस्तृत जानकारी दी और जो उन्होंने बोला है हमारी कल्पना के बाहर है कि छत्रपति शिवाजी महाराज को हिंदुस्तान के बाहर अन्य देशों में भी इतना उनको मान्यता है, अमेरिका, तंजानिया। तो इसके लिए केवल एक सुझाव मैं देना चाहता हूँ, क्या भारतवर्ष में हर शहर में मराठा रहते हैं? तो आपको जो भी उपयुक्त लगता हो, कम से कम इस बैनर, जो आप जिस बैनर पे आप काम कर रहे हैं, उस बैनर में ग्वालियर हो, इंदौर हो, भोपाल हो, देवास हो, धार हो, अभी बहुत सी चीजें छूट गई आपसे, तो एक एक प्रतिनिधि बनाएं। और जैसे आपने संग्रह की बात करी, धन संग्रह की, तो वो हमें समय देंगे तो उसका एक हम अलग कोष बना देंगे ग्वालियर के मराठा समाज की तरफ से। जैसे आपने कहा 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए, और जो संस्थाएं जो देना चाहेंगी तो वो उनके नाम से एक ड्राफ्ट बना के या कभी साल में आपको यहाँ बुलाकर आपको वो हम राशि उपलब्ध कराएंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय भवानी, जय शिवाजी। छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय शिवाजी। हाथ उठाओ सब लोग, हाथ ऊपर।